नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़। अभी इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो सम्मिलित हैं। अभी हम आपको दिखा दें कि हमारे पीछे जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से किया जा रहा है। हमने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश किया कि आखिरकार वो इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, जिसमें प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद, सचिन पायलट, अलका लांबा, देवेंद्र यादव, कैप्टन अजय यादव जैसे तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो सम्मिलित थे, जिनसे हमने पूछा और जाना आखिरकार वो इस स्कीम का, इस योजना का विरोध क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जो सरकार है वो लगातार इस योजना के जो है वो फायदे गिनवा रही है, तो विपक्षी पार्टियों को क्या आपत्ति है। साथ ही सरकार जो है विपक्षी पार्टियों पर ये भी आरोप लगा रही है कि जो जिस तरह के देश भर में हिंसा हो रही है, जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन युवाओं द्वारा किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का जो है वो हाथ है। तो इस पर जो है वो कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, तो इन सब सवालों के जवाब जो है वो हमने कांग्रेस नेताओं से जो है वो पूछा और उनसे सभी के जवाब लेने की कोशिश की। अभी इस वक्त कांग्रेस नेता सचिन पायलट जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से ये स्कीम लाया गया और देश भर में हिंसा हो रही है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करते हुए बिल्कुल हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं शांति की अपील सब नौजवानों से करता हूं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी बात को रखें, सरकार को उनकी यंगस्टर्स की बात को सुननी चाहिए और अग्निपथ जो कार्यक्रम है इसको रोकना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये आरोप लगा रही कि विपक्ष जो है वो युवाओं को भड़का रहा। भाई हम तो किसानों को हम भड़काए, नौजवानों को हम भड़का रहे हैं, सरकार ने कोई गलत नहीं किया। अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना जरूरी है, लेकिन हिंसक नहीं होना चाहिए, किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि स्कीम वापस ले लिया जाए या इसमें संशोधन? बिल्कुल स्कीम वापस लेनी चाहिए। कांग्रेस वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक हफ्ते पहले ही कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह पर उतरी थी और आज फिर से सत्याग्रह, लेकिन विषय अलग है। क्या खामियां लगती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी अब एक सत्याग्रही पार्टी की परंपरा को हर विषय में और हर समय में निभाने को तैयार है। इसलिए कि जो भी लोकतंत्र में सुविधाएं होती हैं, दी जाती हैं विपक्ष को, वो नहीं मिल रही हैं, जो संस्थाओं को दी जाती हैं वो नहीं मिल रही हैं। इसलिए और हमारे पास रास्ता नहीं है। सत्याग्रह तभी किया जाता है जब जो भी सुविधाएं होती हैं और जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उनसे काम नहीं हो पाता है, तभी सत्याग्रह। सर, ये जो सरकार है वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो विपक्ष पार्टियां हैं वो युवाओं को भड़का रही है और कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर। कहाँ है यहाँ युवा भड़कते हुए? कहना तो आसान होता है, यहाँ कौन युवा भड़क रहा है? हम तो आकर युवाओं से अपील कर रहे हैं कि आप सब कुछ करें, अपनी बात कहें, लेकिन हिंसा ना करें। हम तो यहाँ अपील कर रहे हैं। सोनिया जी ने अपील कर दी, अब और क्या करें? सोनिया जी से बढ़कर तो कोई कांग्रेस पार्टी में है नहीं, उन्होंने अपील कर दी, बड़ी हो गया। अब हम जाएंगे अंदर। वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से जो ये योजना लाई गई उसके बाद प्रदर्शन हुआ पूरे देश भर में, उसके बाद आज कांग्रेस का सत्याग्रह है, क्यों विरोध कर रही है? इसलिए कि अग्निपथ के नाम पर करोड़ों नौजवानों के भविष्य को समाप्त करने का प्रयास है। हम उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 70 साल की उम्र के बाद मोदी जी कह रहे हैं हम देश का नेतृत्व करेंगे, देश चलाएंगे, और 22 साल के नौजवान को आप बेरोजगार कर रहे हैं। तो इसके मतलब किसी भी हालत में ये देश के भविष्य को जलने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि इसके बहुत से फायदे हैं, साथ में तो युवाओं को सही ढंग से समझाएं। मेरे 3 सवाल का जवाब कि क्या जो लोग भर्ती होंगे उनके नौकरी की गारंटी होगी? दे दें। अभी इस वक्त हमारे साथ कैप्टन अजय कुमार यादव जी कांग्रेस नेता साथ में मौजूद है। सर, आज कांग्रेस पार्टी ने जो है सत्याग्रह करने का ऐलान किया है अग्निपथ योजना को लेके। ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर आप लोग उसका विरोध करें? देखो, मैं खुद फौज में रहा हूँ। मैंने 1.5 साल ट्रेनिंग करी है। मैं IMS ट्रेनिंग करी। मैं करीबन 8 साल नौकरी करी मैंने। जो हमारे जो रिक्रूट्स होते हैं, सैनिक होते हैं, वो 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं, मेहनत करते हैं। आजकल तो आप जानते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। उसके बाद आपका अगर फ्यूचर सिक्योर ना हो तो लोगों में एक संशय होता है कि क्या होगा। फिर 30,000 रुपये केवल दे रहे हैं और कहते हैं 4 साल में से 6 साल आपकी ट्रेनिंग, 3.5 साल आपको रखेंगे। इम्पोर्टेंट जो इंस्टॉलेशन है, एयरफील्ड है, एम्यूनिशन डिपो हैं, ये जब बेरोज़गार हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो इनको अपना फ्यूचर जो है वो अंधकार में नज़र आ रहा है। और ये स्पॉन्टेनियस हुआ है, केवल एक प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जो है देश जल रहा है। तो इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है कि सरकार को बताएं कि वो ठेका प्रथा वो फौज में लेके ना आए,
ये देश के लिए घातक है, देश की सुरक्षा के लिए घातक है, इसको वापस लें। लेकिन उनका ये कहना है कि जो 97% हायरिंग है वो पुराने प्रोसीजर से होगी, केवल 3% के लिए इस तरह का है। 3% भी क्यों लिया जाए? क्या वो देश की सुरक्षा के लिए सही होगा? जब वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनको हथियार चलाना आएगा, क्या कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी देश की? मेरा प्रश्न उनसे इतना ही है बस। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है लगातार विरोध पे सरकार के द्वारा, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जो युवा है उनको भटका रही है, उनको ठीक से समझने नहीं दे रही। पूरे देश में हम कर रहे हैं क्या युवा? हम तो फिर तो इसका मतलब कांग्रेस जो है यूपी में कह रहे हैं हमने कर दिया, तो यूपी में तो हमारा था प्रचंड, हमारा बहुमत आना चाहिए था। ये केवल अपनी जो कमियां हैं उनको छुपाना चाहते हैं, अपनी कमियां छुपा के, और ये सोचना चाहते हैं कि सारा मंड जो दोष है वो विपक्ष पे लगा दें। बाकी जिस तरह की हिंसा देश भर में हो रही है 13 राज्यों में, जिस तरह से खबरें आ रही है, वो तो बिहार में राज्य किसका हुकूमत है? यूपी में हुकूमत किसकी है? आप बता दीजिए मेरे को। कर्नाटका में किसकी सरकार है? आजकल राजस्थान में बल्कि कम हुआ है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। हरियाणा में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे दोष आरोपण से बात नहीं बनती है, ठीक है ना। अभी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से सत्याग्रह भी एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया, आज भी जो है सत्याग्रह किया जा रहा है, विषय अलग है। किस राह पे जिस तरह से सत्याग्रह कांग्रेस द्वारा किए जा रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार अत्याचार के ऊपर आमदा हो गई है। आज जिस तरीके का व्यवहार सत्तारूढ़ पार्टी का हो गया है, ये रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, और उसी रास्ते पर शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बना है, वो कहीं ना कहीं जो नौजवानों की भर्ती की एक स्कीम इन्होंने जो जारी की है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि इससे जो हमारे नौजवान हैं, जो अपनी शहादत देने के लिए तैयार हैं, जो अपनी सेवा देने के लिए बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं देशभक्ति की फीलिंग आनी चाहिए। 4 साल में कॉन्ट्रैक्चुअल अगर सर्विस देने की बात करेंगे तो वो फीलिंग आ ही नहीं सकती, और उसके बाद जब उसकी जवानी का भरपूर वो अपना मिसयूज़ यहाँ पर हम कर पाएंगे, उसके पश्चात वो कहाँ जाएगा? 21 साल की उम्र में उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो मेरा कहना यह है कि सोच समझकर सलाह करके अगर ये नीति बनाए तो निश्चित ही ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होती। सर, एक तरफ कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जो है सत्याग्रह कर रही है, वहीं पर जो सरकार है बीजेपी है, वो ये आरोप लगा रही है कि देश भर में जिस तरह से जो हिंसा हो रही है, अमित मालवीय ने ये कहा है कि जिस तरह से हिंसा हो रही है उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है वो मिली। हिंसा का हमने कभी भी समर्थन नहीं किया। आपने देखा होगा माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय सोनिया जी ने ये अपील की है सभी साथियों से कि उनको सोच समझकर अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से आगे रखनी चाहिए। हम हिंसा का समर्थन कतई नहीं करते हैं। हम ये जरूर चाहेंगे कि लोगों की बात सुनी जाए और उसके अनुसार ही नीति तैयार की जाए। शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस नेता जिन्होंने हमें बताया कि जो ये स्कीम है, स्कीम को लेकर सरकार को पहले विचार विमर्श करना चाहिए, उसके बाद ही जो ये योजना है उसको लागू करने चाहिए, क्योंकि जिनके लिए ये योजना है उनको ये जानना कि आखिरकार ये योजना क्या है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कैमरा पर्सन रंजीश के साथ दिल्ली से मैं स्वर्णा, जो आप देख रहे हैं HW न्यूज़।